नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सैटरडे संडे वीकली ऑफ होने के कारण संडे को तो आप जानते ही हो कोई काम नहीं होता है और कोई अपडेट जो है आज आगे की नहीं आई है। मैसेज का इंतजार कल भी सब लोग किए, मगर कल भी किसी का मैसेज आने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, मैं सारी अपडेट्स आपको प्रदान करूंगा और आप लोग जो कई सवाल बार बार कर रहे थे, सर हर जिले का बता दीजिए कि जो आपका काउंसलिंग होनी है कहाँ होनी है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो जिला आवंटन में हुआ है उसमें आपकी काउंसलिंग कहाँ पर होगी। एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा और अगर वो आपको दोस्तों लिस्ट चाहिए हो तो बताइएगा, वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। दूसरा, जिनका एक से अधिक पदों में चयन हुआ है उन लोगों को क्या करना है, किसको ज्वाइन करना है, किसको छोड़ना है, इस बिंदु पर भी दोस्तों हम एक चर्चा करेंगे और आपको एक सही सजेशन हम प्रदान करेंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी, टीआरई टू सिलेक्टेड। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो ट्रेनिंग को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स ऑन है, आप उसमें अपना जो भी सवाल है पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जा करके दोस्तों सर्च भी कर सकते हो, मेरा चैनल वहां आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि दोस्तों भविष्य में आने वाली सारी ऑथेंटिक सूचनाएं आपको मिलती रहे और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। दोस्तों, ये वो लिस्ट है हर जिले की, और आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अन्यथा ये लिस्ट अगर आपको चाहिए पूरी अच्छी क्वालिटी में, तो उसके लिए दोस्तों आपको मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा। वहाँ पर आप ज्वाइन करके मैसेज डालेंगे कि सर मुझे लिस्ट चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन्यथा आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च भी कर लीजिए स्टडी विद शुभम गिरी, बिना स्पेस दिए आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पटना का बता दूं। पटना का कहा होना, टोटल 38 जिलों का बताऊंगा। तो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना में होगा सभी विषय। और एक बात समझ लीजिए कि ये वो प्लेस है जहां पिछली भर्तियों में काउंसलिंग हुई है। अब इस बार अगर कुछ एक दो प्लेसेस में परिवर्तन संभव भी है, आप इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम टीआरई 1 और टीआरई 2 के आधार पर ही आपको प्लेस बता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। नालंदा की दोस्तों बात करें तो नालंदा कॉलेजिएट स्कूल बिहार शरीफ, यहाँ भी सभी विषयों का दोस्तों होना है। भोजपुर की बात करें तो डीआरसीसी धरहरा आरा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भोजपुर जिले का जो मुख्यालय है वो आरा में है। कुंवर सिंह जी ने यहीं पर क्रांति छेड़ी थी। बक्सर का एमपी उच्च विद्यालय बक्सर में होना है। बक्सर की मैं बात करूं अगर, और कैमूर की बात करूं तो डीआरसीसी भभुआ में होगा। रोहतास का देख लीजिए, डीआरसीसी मोकर सासाराम में होना है और यहाँ भी सभी सब्जेक्टों का होना है। जहानाबाद का दोस्तों गांधी स्मारक इंटर स्कूल जहानाबाद में होगा। अरवल का डीआरसीसी अरवल में होगा। और नालंदा की अगर मैं बात करूं तो डीआरसीसी नालंदा में इसका होगा। इसके बाद औरंगाबाद का देख लीजिए, औरंगाबाद का बीआरसी औरंगाबाद में होगा, यानी बीआरसी में होगा। और शिवहर का बात करें तो डीआरसीसी शिवहर में होगा। वैशाली की बात करूं तो जीए इंटर हाई स्कूल हाजीपुर, ठीक है, जिन लोगों को वैशाली मिला हुआ है। पूर्वी चंपारण का डीआईआईटी छतौनी में, ठीक है, याद रखिएगा। और पश्चिमी चंपारण का आप सभी लोग जानते हैं, पश्चिमी चंपारण जिले का जो मुख्यालय है वो बेतिया में है, तो डीआरसीसी बेतिया, बेतिया अरेराज रोड, ठीक। इसके बाद सारण का दोस्तों जो होगा वो डीआरसीसी सारण में होगा। सारण में से भी कई सारे मेरे पास मैसेज आए थे। सीवान की अगर मैं बात कर लूं तो खेल भवन सीवान जो आपका बना हुआ है, वहां आपका काउंसलिंग होगी। गोपालगंज की बात करें तो अंबेडकर भवन अंबेडकर चौक गोपालगंज में आपका होना है। दरभंगा की बात करूं तो +2 ML एकेडमी लहेरी सराय दरभंगा में दोस्तों आपका होगा।
और मधुबनी की अगर मैं बात करूं तो DRCC मिथाली मधुबनी, ठीक, याद रखिएगा, मधुबनी से भी कई सारे मैसेज आए थे। और इसके बाद समस्तीपुर का देखिए, समस्तीपुर, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, ठीक है, उसके नाम से ही है समस्तीपुर कॉलेज। इसके बाद देखिए सहरसा, परीक्षा भवन सह क्षेत्रीय कार्यालय सहरसा में होगा। सुपौल, DRCC सुपौल में होगा। मधेपुरा, DRCC मधेपुरा में संपन्न होगा। पूर्णिया की बात करें तो DRCC भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया में होगा। और अररिया की बात करें तो DRCC प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया। और उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक अररिया, पूरा एड्रेस अगर आप देखना चाहते हैं तो। किशनगंज की अगर बात करें तो गर्ल हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज, ठीक है, गर्ल हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज में होगा। कटिहार की बात करें तो DRCC भवन कटिहार सदर ब्लॉक ऑफिस कटिहार में होगा। और सदर ब्लॉक ऑफिस कटिहार के पीछे आपका पूरा एड्रेस है, ठीक है। भागलपुर की बात कर लें तो DRCC भागलपुर। और बांका की बात कर लें तो DRCC बांका। मुंगेर की अगर बात करें तो DRCC मुंगेर में होगा दोस्तों। शेखपुरा की बात करें तो DRCC शेखपुरा। लखीसराय, DRCC लखीसराय। जमुई की बात करें तो DRCC धधौर जमुई सिकंदरा रोड जमुई। खगड़िया की बात करें तो JNK इंटर कॉलेज। और इसके बाद बेगूसराय तो DRCC दोस्तों बेगूसराय। गया की अगर बात की जाए तो +2 उच्च विद्यालय चंदौली। नवादा तो DRCC नवादा। और अंत में आपका है मुजफ्फरपुर, तो राजकीय जिला स्कूल पानी की टंकी मुजफ्फरपुर। तो ये दोस्तों वो लिस्ट है पूरे 38 जिलों की, जो मैंने बता दिया है कि कहाँ पर आपका जो है काउंसलिंग होना है। अगर आपको दोस्तों ये लिस्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी विद शुभम गिरी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर दूसरी बात, अगर नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो टेलीग्राम पर जाकर के स्टडी विद शुभम गिरी सर्च कर लीजिए, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और वहां आपको बताते हैं कि जिनका एक से अधिक पदों में चयन हुआ है वो किसको ज्वाइन करें और किसको छोड़ें। दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं। सबसे पहले मैं PRT और जूनियर की बात कर लेता हूँ। PRT में भी हुआ है और जूनियर में भी हुआ है। अब PRT का तो मैसेज आ गया है, जूनियर का मैसेज नहीं आया है उनका, क्योंकि आप जानते हो जूनियर का बाद में होगा, क्योंकि टाइमिंग सभी की बदली है। जैसे 21 से 23 आपका PRT है, 24 से 27 आपका जूनियर है, और 28 से 31 आपका जो है वो आपका TGT PGT है। तो अब जो PRT और जिनका जूनियर में हुआ है वो मेरे से सवाल कर रहे हैं, सर किस में ज्वाइन करें, क्योंकि PRT का मैसेज आया, जूनियर का भी नहीं आया। दोस्तों देखिए आप लोग घबरा रहे हो, अगर PRT का मैसेज आ गया है तो जूनियर का भी आएगा। तो आप जूनियर और PRT में 5 से 6 हज़ार रुपए की सैलरी में फर्क है, मेहनत उतनी ही करनी है, जबकि जूनियर में कम ही मेहनत है, ये मैं बता दूं कंपेयर टू PRT। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो, घबराइए नहीं। आप इस बात को लेकर के मत घबराइए कि ऐसा ना हो PRT करना छोड़ दें और जूनियर में भी कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भरोसा रखें, धैर्य रखें, घबराहट में ऐसे मन में ख्याल आते हैं, तो आप इंतजार कर लीजिए और आप आराम से जूनियर का कराइएगा, ठीक। बहुत सारे दोस्तों ऐसे भाई बहन हैं जिनका जूनियर में भी हुआ है, TGT में भी हुआ है और PGT में भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भाई बहनों के लिए संदेश है, भाई आप लोग PGT में काउंसलिंग कराइए। अगर आपने पहले जिसमें काउंसलिंग करा लोगे आपको उसी में दे दिया जाएगा। जैसे कि आपने PRT और जूनियर वाले में मान लीजिए आपने जूनियर का पहले करा लिया, पहले PRT का करा लिया, फिर जूनियर में भी करा लिया, तो दोस्तों आपको PRT देंगे, जूनियर वो नहीं देंगे अगर आप दोनों में काउंसलिंग कराओगे तो। इसलिए ऐसा ही गलती मत करना, जो ज्वाइन करना है सिर्फ उसी में काउंसलिंग करना। ठीक इसी प्रकार से मान लो आपका जूनियर में भी हुआ और TGT में भी हुआ और PGT में भी हुआ, तीनों में हुआ है, तो दोस्तों आप PGT ज्वाइन करिए। जूनियर और TGT का काउंसलिंग दोस्तों आप मत कराइएगा, इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत दिक्कत कर जाती हैं। बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनका TGT में हुआ है, PGT में हुआ है, तो वो लोग परेशान हैं। दोस्तों परेशान मत होइए PGT में दोनों में हुआ है तो दोस्तों आप PGT ज्वाइन कर लिए, वो बेस्ट है, यहाँ सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों
आज की चर्चा थी जिसमें मैंने आपको सारे ज़िलों का मुख्यालय भी बता दिया है और किसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए, किसमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके दोस्तों मुझसे पूछ सकते हो। मेरा पूरा जो अनुभव रहा है, टीआरई 1 भी मैंने भर्ती कवर की और टीआरई 2 में तो मैं खुद सेलेक्ट हुआ। तो जो भी मेरा 2 वर्षों का अनुभव रहा है, पिछले लगभग 2 वर्ष हो ही रहे हैं, मैं पूरा अनुभव आपके साथ साझा करूँगा और जो भी आपके मन में डाउट होगा उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। अगर कोई भी मटेरियल चाहिए हो या आप नई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर जॉइन करिए, आपको अवश्य वहाँ से सदैव पूरी सहायता आपको मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मेरी सारी सूचनाएं नियमित रूप से आपको मिलती रहें, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग तक आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी सारी सूचनाओं की ऑथेंटिक रूप से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ताकि मेरी सारी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और इंतज़ार करिए अगली अपडेट का। जैसे ही आएगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।